साथियों, फील्ड पे कई बार मिला है, आप लोगों को भी मिलता होगा, यकीनन मिलता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। फील्ड पे आपको मिलता होगा और कि आपके कंप कई तरह की बातें करते होंगे कि मार्केट आपके प्रोडक्ट इतना अच्छा है और सस्ता है तो मार्केट में क्यों नहीं? ठीक है, सारे लोग बैठे हुए कमाने के लिए, तो सारे लोगों में आरसीएम के मालिक को भी वो गणना कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरसीएम सच में हमें क्यों जॉइन करना चाहिए, उसके मेंबर क्यों बनना चाहिए और अ, मेंबर क्यों बनना चाहिए हमें आरसीएम के? ये हमें पता होना चाहिए थोड़ा-सा, आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूँ कि सच में हमें आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए? क्या विचारधारा रखते हैं? जहाँ मार्केट में डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, वहाँ आरसीएम क्यों? तो आप लोगों के सामने मैं प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से मैं आपको एक ये बताना चाहूँगा, ज़रूर बताना चाहूँगा सर, ध्यान दीजिएगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर, आदरणीय युग पुरुष, इसे ऐसे व्यक्तियों को सर युग पुरुष बोलते हैं। आदरणीय युग पुरुष जो है हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। जितने भी को-होस्ट है माइक ऑन करके आप वंदन अभिनंदन कर सकते हैं। और क्योंकि एक व्यक्ति ने इतना पूरे इंडिया में इतना शानदार नेटवर्क फैला के इतना शानदार माने सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के जब पेमेंट आने लगते हैं, कमाई होने लगती है तो सोच चेंज हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा आरसीएम क्यों? एक तो सबसे पहला चीज़ समझिए कि आरसीएम नाम से जो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। आरसीएम कोई नाम नहीं है, आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है, वो है फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जिसके पास आज पेमेंट आ चुका होगा, देखिए 7-8 तारीख तक आपको पेमेंट दिख जाता है, तो जिसके पास पेमेंट आ चुका होगा, वो आप या तो एसएमएस चेक करें, उसमें लिखा आएगा एफएसपीबीटी। शॉर्टकट में लिखा हो सकता है या फिर फुल फॉर्म में भी लिखा हो सकता है कि अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड, या फिर आप अपना स्टेटमेंट चेक करवा लीजिए, बैंक के पासबुक प्रिंट करवा लीजिए, आपको दिख जाएगा। आरसीएम से पेमेंट नहीं आता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पेमेंट आता है फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। कई बार बोलते हैं लोग, अरे हमने 4 महीना किया, पेमेंट आया नहीं, कहाँ है? देखो आरसीएम से कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन पेमेंट तो आया है बंदे के पास, वो है फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। ये 1977 से सर, आरसीएम जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है सन 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फर्क है। ट्रेडिशनल मार्केट जो आप बाहर देखते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट में वो लगभग 1977 से ये चला आ रहा है, फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और 1986 85 86 में टॉप 5 में भी ये रह चुके हैं। अब इन्होंने सोचा कि 1977 से जो फैक्ट्री चला रहे, कपड़े सूत जबर जो भी मैं भीलवाड़ा देख चुका हूँ, आजू बाजू और भी कपड़ों की फैक्ट्रियां है दूसरे दूसरे कंपनियों के, बहुत बड़ा एरिया है भीलवाड़ा, राजस्थान। भीलवाड़ा में फैक्ट्री फैक्ट्री है सर, फैक्ट्री फैक्ट्री है। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जो इंसान ट्रेडिशनल मार्केट में, कई लोग आपको बोलते हैं भैया ट्रेडिशनल माने मार्केट में क्यों नहीं है आपका प्रोडक्ट, तो बताते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में जो इंसान है सर, वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? सर भारत में कई नारी शक्ति है, तो कोई विदेश से आए और भारत में वो मदर टेरेसा, उनकी सोच कैसी थी सर? फीमेल तो कई हैं, मातृशक्तियां तो कई हैं, वही ऐसे क्यों? एक अभी सुनने को आया है कि एक माता जी जो है वो अग्नि मतलब वो दाह संस्कार होते हैं, मतलब सब दहन होती है, उसके अंगारे में रोटी सेक सेक के बच्चों को खिलाए हैं। ये कुछ पुण्य आत्मा होते हैं सर, जिनके बोलते, मैं एक चीज मैं जानता हूं सर, जो आपके कहने पर ना समझे सर,
आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं आपके कहने पर भी ना समझे। फिल्मों में आप देखते होंगे कि भैया छोड़ दो, माफ कर दो, ये वो कहने पर भी जो ना समझे, वो सर इंसानों की गिनती में तो नहीं है। बाकी और मैं कुछ बोलूंगा तो शायद ऐसे लोगों को बुरा लगे। तो जो कहने पर ना समझे वो इंसानों की गिनती में तो नहीं है, और जो ना कहने पर समझ जाए वो इंसानों की गिनती में है। लेकिन जो बिना कहे समझ जाए सर, वो कोई पुण्य आत्मा ही होते हैं सर। कोई ना कोई पुण्य आत्मा होते हैं, ऊपर वाले भी कुछ खास लोगों को इस धरती पे भेजते हैं कुछ अलग कर्म करने के लिए सर। तो कुछ सोच इनके अलग होते हैं सर। और कई बार हमने ये तय किया है कि आरसीएम भी उन्हीं को समझ में आएगा सर, जो अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, जो खुद के लिए सोचते हैं, जिनके ग्रह नक्षत्र में है कि यस, आपके अंदर हमने वो डाला है कि आप परोपकार करेंगे। क्योंकि आपके वजह से कुछ लोगों को प्लान दिखाया जाएगा, आपके वजह से कुछ लोगों के घर में हल्दी नमक मिर्ची जाएगा, स्वास्थ्य के लिए आप काम करेंगे, कुछ लोगों के सपनों के लिए आप काम करेंगे, तो वो आपके किस्मत में नहीं हो। सोचिए वो इंसान कैसा है जो शराब पी के घर पहुंच के घर में किसी को भी, माने जो कमजोर दिखे उसको मार दिए, बच्चों के सामने धुआं उड़ा रहा है सिगरेट के, वो कैसा मेंटेलिटी वाला इंसान है सोचिए। वो कहते हैं कि मेरा नशा है। बालाजी आप नहीं समझोगे ये नशा, अरे ऐसे कैसे नशा है, फैमिली से प्यार करने वाला नशा तैयार करो ना। आरसीएम में आने के बाद कई अच्छे अच्छे नशेबाज सुधर गए। श्री राम के रोल करने वाले गोविंद जी जो है, वो बहुत नशा करते थे, शराबी बोले तो भी कम है। आज उन्होंने जब श्री राम का किरदार करते करते शराब छोड़ दिए, और आज स्थिति देखिए सर, आज भी यदि कहीं भी वो दिख जाए तो लोगों की भीड़ उमड़ जाते हैं, और अभी भी श्री राम के रूप में उनको सम्मान करते हैं, पूजते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में क्यों ना हो। तो ये माने युग पुरुष बोलते हैं सर, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, युग पुरुष। ये दूसरों के बारे में सोचते हैं कि भैया, अब देखिए आरसीएम के त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने क्या सोचा कि भाई मेरे पास ये जो ट्रेडिशनल मार्केट में मैं 1977 से चला आ रहा हूं, मैं कपड़ों की बिजनेस करता हूं, व्यापारी हूं, फैक्ट्री चलाता हूं, मेरे फैक्ट्री से माल बनता है, कई स्टाफ है फैक्ट्री में, बाहर भी कई स्टाफ है जो फील्ड करते, मैनेजर है, दुनियादारी सब है। लेकिन एक बात बताइए, मैं दूसरे किसी भी कंपनी आप देख लीजिए, कोई भी शूटिंग माने कपड़ों की जो है कारोबार करने वाले, टेक्सटाइल कंपनी कोई भी ले लीजिए, आज उनके, मैं नाम ले लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ग्वालियर शूटिंग तो आपने नाम सुने होंगे, या रेमंड शोरूम आपने शूटिंग नाम सुने होंगे, है ना, ऐसे कई आपने नाम सुने होंगे। तो एक बात बताइए, उस कंपनी में या फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड में जो स्टाफ काम करते थे, फील्ड मैनेजर थे, वो 10 साल फील्ड मैनेजर करने के बाद यदि वो छोड़ देते थे, क्या कोई कंपनी उनको सैलरी देती थी सर? यस और नो में थोड़ा सा बताइए जरूर, क्या कोई देते थे? 30 साल अपने सेवाएं दी है उस कंपनी में, किसी भी रूप में सर्वेंट होके एक जॉब करते हुए 30 साल सेवाएं दी, उसके बाद 30 साल बाद वो मान लीजिए जॉब से रिटायर्ड हो गए, क्या उनके घर में कोई भी, ये जितने नाम लिया, क्या वो पेंशन देते हैं सर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या वो देते हैं? नहीं। इतने मेहनत मेरे साथ लग के, मैं एक मालिक हूं, मेरे साथ लग के कोई व्यक्ति यदि 10 साल मेरे साथ लग के काम कर रहा है और मैं मालिक हूं, मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं, उसके बाद उसके फैमिली को कुछ नहीं कर पा रहा हूं, या आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके फैमिली वाले के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जो बीच में बिचौलिया कुछ पैसे बीच में रहते हैं, कुछ पैसे वो खा जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो स्वयं हमारे प्रोडक्ट के उपभोग भी करेंगे और स्वयं चर्चा भी करेंगे, और उनको कुछ पेमेंट भी हम पहुंचा पाएंगे। ये सोच जो है, इस सोच के तहत आरसीएम जो है कॉन्सेप्ट जो है निकला है, राइट कॉन्सेप्ट निकला है कि हम सही पद्धति में काम करते हैं। हम उपभोक्ता को ही एक मौका दे देते कि आप हमारे सामान यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सामान यूज करते रहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यहां से आप अपने सपने भी पूरा करें, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं आप,
लेकिन सपने भी पूरा करें, थोड़े थोड़े कुछ पैसे आपके बचत हो, तो हम वो मौका भी आपको देते हैं कि आप थोड़ा चर्चा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप यदि 25 लाख का दुकान लेके बैठे हैं सर, आपके टर्नओवर पे ही आपका कमाई होगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। कई लोग बोलते हैं सर सब तो बैठे हैं खाने के लिए, सर बिल्कुल सब खाने के लिए बैठे हैं, आरसीएम भी अपनी कमाई देखेगा ना, बिल्कुल देखेगा। सारे कंपनी अपनी अपनी कमाई देख रहा है, आप अपना फायदा देखिए, क्या आपको मार्केट से फायदा दिख रहा है कि आरसीएम से फायदा दिख रहा है, आप अपना फायदा देखिए। कई लोग, मैं आपको बताता हूं सर, 25 लाख रुपए यदि आपने लेके बैठे हैं मार्केट में, 25 लाख रुपए की दुकान खोल के बैठे, 50 लाख की दुकान खोल के बैठे हैं, तो आप जब तक टर्नओवर नहीं दिखाएंगे, सेल नहीं होगी आपकी दुकान से, तो आपकी कमाई होगी सर? होगी क्या? नहीं। तो आपको आरसीएम में, मार्केट में तो ये सुविधा नहीं है सर कि मार्केट की कोई साबुन तेल खरीद के आप उसको बेच के पैसा कमाएं। उसके लिए आपको एक मुश्त बहुत बड़ा या तो दुकान खोलना पड़ेगा, बिना दुकान खोले तो आप कर नहीं सकते सर। या तो डीलर बनना पड़ेगा, या स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, या होलसेलर बनना पड़ेगा, या रिटेलर बनना पड़ेगा, या फील्ड मैनेजर बनना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। उसमें भी आपको टारगेट मिलता है सर। एक दुकानदार को भी टारगेट है। यदि कोई दुकानदार 50,000 का माल लेके भी बैठे ना, आपके घर के आसपास छोटा सा 4x4 का ढक्कन खोल के बैठे, दीवार तोड़ के, उसके दुकान से भी सेलिंग होगी, तभी कमाई आएगा सर। एक साबुन बिकेगा तभी 1 से 1.5 रुपए वो दिन भर में कमाएंगे सर। यदि दिन भर में एक साबुन बिका तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा मौका भी देते हैं आपको कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में आप अपने नीचे टर्नओवर दिखाइए ना सर। कंपनी तो सीधा बोलते हैं, आप अपने नीचे टर्नओवर दिखाइए। सोचिए, कोई भी एक कंपनी के, आप जैसे प्रेस्टीज का नाम ले ले, आप प्रेस्टीज कंपनी के ऑथोराइज्ड दुकानदार बन गया। अब आपके दुकान से एक भी प्रेस्टीज कुकर नहीं बिका, क्या प्रेस्टीज कंपनी आपको पेमेंट देंगे सर? देंगे क्या? दिन भर में एक भी कुकर नहीं बिका, देंगे क्या? नहीं। तो आरसीएम से क्या उम्मीद करते हैं सर? अंतर इतना है कि वहां आपको लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, यहां 1 रुपए नहीं लगाना है। यहां सिर्फ आप सेल्स दिखाइए, अपने नीचे कुछ टर्नओवर्स दिखाइए, कुछ लोगों को मेंबर बनाइए। आप अपने घर को दुकान के रूप में सोचिए, बनाने की जरूरत नहीं है, सोचिए सर कि ये मेरा दुकान है। और एक और बात सर, आप 25 लाख रुपए लगाएंगे ना बाहर, तो एक ही जगह दुकान खोलेंगे। भोपाल में यदि दुकान खोला आपने, तो भोपाल के खरीदारी करने के लिए इंदौर से नहीं आएगा सर। आपके आएगा क्या इंदौर से? आपके मामा जी इंदौर पे रहते हैं सर, आपको बहुत अच्छे से मानते हैं वो। आपके मामा जी के लड़के या बुआ जी, कोई भी अलग शहर में रहते हैं, बताइए, आपका दुकान भोपाल में है, आपके मामा जी इंदौर से 200 किलोमीटर दूर खरीदने आएंगे क्या? नहीं सर। मेरा आरसीएम के माध्यम से मेरे दुकान जो है पूरे भारत में जहां जहां झंडा जाता है सर, वहां वहां आरसीएम के दुकानें हैं सर। 12,000 प्लस दुकानें हैं सर। मैं कभी जिंदगी में असम नहीं गया, लेकिन असम में आरसीएम से मेरे साथी यदि सामान खरीद रहा है, वो अपना टीम डेवलप कर रहा है, तो मेरा सेलिंग हो रहा है सर। मेरे माध्यम से, मेरे कोड के माध्यम से कंपनी को सेलिंग दिख रहा है कि यस बालाजी, आपके कोड के नीचे ऐसा 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 इतने टर्नओवर हुआ है। आप टर्नओवर दिखाइए, पेमेंट उठाइए सर। लॉजिकली टर्नओवर आप दिखाइए, पेमेंट उठाइए। आरसीएम के 2-3 रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप, बहुत आसान आसान रूल है, समझने की कोशिश करिए। अब मैं बात करता हूं इस युग पुरुष की एक और विचारधारा सर। एक तो ये विचारधारा आपको समझ में आया सर कि आम आदमी को कैसे बड़े बनाना है, ये सोच को, तो क्या ये पागल है सर? क्या लगता है बाहर के लोगों को जिनको आप समझाते, उनको ये लगता है कि ये छोटे मोटे? कई लोग बोलते भैया मेरी कंपनी में काम करो। क्यों करूं भाई? 1700 करोड़ की कंपनी में काम ना करूं मैं? 100 करोड़ की कंपनी में काम क्यों करूं मैं? दूसरी बात, अब एक छोटा सा विचारधारा मैं आपको बताता हूं। आरसीएम में एक सुविधा ऐसा भी है
कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी है जो मार्केट में भी अवेलेबल है सर, कुछ ऐसे कंपनियों के साथ टाई अप है जो मार्केट में भी अवेलेबल है सर, मार्केट में भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। इससे आप स्वयं में पता कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि क्या सच में ये सस्ता दे रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, देखिए इंसान की सोच कितना शानदार है सर। प्रेस्टीज के कुकर सर सबको पता है, प्रेस्टीज के बर्तन कुकर सर दो वेरिएंट होता है सर, एक होता है सर स्टील का, एक होता है एल्युमिनियम का। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर सस्ता कौन सा होता है, एल्युमिनियम की स्टील। तो एल्युमिनियम सस्ता होता है, इसलिए भारत में यदि प्रेस्टीज के कुकर दो में से ज्यादा बिकता है तो वो है एल्युमिनियम। अब आरसीएम के मालिक को आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को यदि बिजनेस ही करना होता, सिर्फ बिजनेस करना होता, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ व्यापार ही करना होता, वो तो वैसे भी कर रहे थे 1977 से, लेकिन 2000 के बाद क्यों उन्होंने कुछ चेंज किया। अब यदि बिजनेस ही करना होता तो प्रेस्टीज कंपनी के एल्युमिनियम के कुकर बेचते सर आरसीएम के माध्यम से, समझिए। जिसमें आपको पता होगा, जिसको पता है वो लिखिएगा सर मुझे पता है, ऐसा लिखिएगा कि सर मुझे पता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना भोजन बनाने से शरीर के लिए नुकसानदायक है। जिसको पता है वो लिखिएगा, नहीं पता है नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टील के बर्तन आरसीएम के माध्यम से स्टील के कुकर बिकता है सर, थोड़ा महंगा है लेकिन बिकेगा वही सर, लेकिन मार्केट से सस्ता आपको पड़ जाएगा। वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत आपको मार्केट से सस्ता पड़ जाएगा। ये समझने की कोशिश करिएगा सर कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, आरसीएम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आरसीएम के सामान हमें क्यों लेना चाहिए। क्योंकि हम जिससे सामान ले रहे हैं सर उसका विचारधारा, आप जिस दूध वाले से दूध ले रहे हैं उसका विचारधारा यदि गंदा हो तो आपको क्या मिलेगा, पानी। और कहो तो कई बार किसी किसी को मिला होगा सर कि दूध वाले घर पे आके दूध देगा, थोड़ी देर आपने रखे रहे, थोड़ी देर बाद दूध को आपने किसी दूसरे बर्तन में रखा तो नीचे आपको एक परत दिखा पाउडर वाला। ऐसा भी हुआ है सर, भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा भी हुआ है, पाउडर घोल के दिया है। तो नियत के ऊपर डिपेंड करता है सर, नियत आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का लोगों के स्वास्थ्य के प्रति नियत है सर, कि अच्छा नियत है कि लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, ये नियत है। उसके बाद आती नीति, तो नीति तो अब भारत सरकार ने बना दिया है सर, कानून जो है अब भारत सरकार ने बना दिया। आप किसी कंपनी के मालिक यदि गलत तरीके से चलेगा तो वो पकड़ेंगे। भाई कोई भी कंपनी हो, कोई भी घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, यदि गलत तरीका अपनाएंगे तो वो पकड़ेंगे सर, वो धराएंगे। इसलिए यदि कोई नेटवर्क कंपनी यदि पकड़े जा रहा है तो सबको गलत ना बनाए, सबको गलत ना बताए, क्योंकि एक हॉस्पिटल यदि पकड़े जाए तो सारे हॉस्पिटल, आप सारे डॉक्टरों से चिकित्सा करना बंद नहीं करते। एक स्कूल यदि खराब हो, एक टीचर यदि खराब हो तो सारे टीचर पूरे भारत में, आप अपने बच्चों को ऐसा नहीं होता है कि नहीं आप नहीं भेजूंगा स्कूल किसी, समझिएगा सर। तो बहुत बारीक चीजें हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये छोटी सी कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना सर, तो यकीन मानिए सर आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा तो आपके अंदर एक आत्मबल बढ़ेगा सर। क्योंकि विश्वास, ये लॉजिक है सर, इस लॉजिक पे भी आपको विश्वास पैदा होता है कि यस सर बालाजी सर, ये बातें सुन के मुझे विश्वास पैदा हुआ है कि यस मैं एक अच्छे जगह पे हूं। तो इससे क्या होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को समझा पाएंगे। जरूरी नहीं है सर सभी लोग किसी को भी हर किसी को मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है सर, आप अपने कोड पे सामान खरीदवाइए, कोई दिक्कत नहीं सर, सामने वालों को एक बार यूज तो करने दीजिए। हम लोग ले दे के पहुंच जाते हैं सर, ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा कमाई है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा सपने पूरे होता है, माने सारे दूसरे तरीके। अगले वीडियो में मैं इसी के ऊपर चर्चा करता हूं सर।